नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पथ विद सौरभ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होने वाली है, जिसका समय 11 से 11 से जिसका समय 11 से 2 रखा गया है। जिसका समय 11 से 2 रखा गया है। लगभग विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सेंटर उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, लगभग का होम डिस्ट्रिक्ट है, कुछ का बाहर भी दिया गया है। दोस्तों, आज हम ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा का उन तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपको किसी किसी इंस्टीट्यूट या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बताई जाती है। यह स्वयं अनुभव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने अनेक एग्ज़ाम दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सिलेक्शन प्राप्त किया है, वो व्यक्ति आपके साथ में ये साझा कर सकता है। दोस्तों, मेरा भी अनुभव कुछ अच्छा खासा रहा है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपके सामने उन सभी बातों को रखना चाहता हूँ जो जो बातें विद्यार्थी अक्सर चूक कर जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतिम क्षण में जब परीक्षा दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होती है, तो हमें किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले हमें जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम को अब यह समय है नहीं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम फिर से पढ़ सकें। पाठ्यक्रम के उन बिंदुओं को फिर से अध्ययन कर लेना चाहिए, फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आसान होते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जो जो अंतिम अंतिम रूप से जो अंतिम रूप से चयन हेतु चयन हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। वो बिंदु दोस्तों कौन कौन से हैं, वो टॉपिक, वो विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, हिंदी विषय है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है। 24 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में और 30 नंबर के आएंगे। 24 क्वेश्चन में आराम से विद्यार्थी मिनिमम करके 21-22 तक पहुंच जाता है। 21-22 एक ऐसा रेशो है जो कि सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी आराम से करेगा। सेकंड नंबर पे दोस्तों हिंदी है, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश है। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर मैं स्टार लगा देता हूँ, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। किन किन विषयों को अपने को एक बार फिर देख लेना चाहिए। हिंदी है। उसके बाद में इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो अक्सर राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, इसके 16 प्रश्न आने वाले हैं। 16 प्रश्नों के 20 नंबर हैं। इसको अब वो समय नहीं है कि इसको एक बार किया जाए। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें कर लेना चाहिए, जैसे कि वॉइस, नरेशन, इस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें कर लेना चाहिए। मैथमेटिक्स, मैं मानता हूँ मैथमेटिक्स भी एक सिलेक्शन का आधार बनती है। कुल प्रश्न 24 होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। ये भी एक सिलेक्शन का आधार बनती है। महत्वपूर्ण जो नियम है, महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको एक बार देख लेना चाहिए। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स के दोस्तों बहुत ही अहम रोल है। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर इसकी मैराथन क्लासेस लगाई जाती है, जो कि हमें देख लेनी चाहिए। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एक मैराथन क्लासेस आयोजित करवाते हैं। इसको देख लेना चाहिए हमें, जो कि लगभग डायरेक्ट प्रश्न हो जाते हैं। कुछ लगभग 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के इसमें होंगे। फिर आती है सामान्य विज्ञान। अब वो समय नहीं है कि सामान्य विज्ञान को पूरे से अध्ययन किया जाए। केवल और केवल जो
महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको अध्ययन कर लेना चाहिए। 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स के इसमें आने वाले हैं। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है राजस्थान परीक्षा पथ विद सौरभ, इसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 मार्क्स के 24 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। 30 मार्क्स के 24 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसके अंतर्गत संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, एक छोटी सी लाइन है और लिमिटेड क्वेश्चन इसके होते हैं सटीक, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र में नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप मुख्य रूप से पूछ ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कृषि और आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है स्कोरिंग वो है आपका इको सर्वे। ठीक है, इको सर्वे से लगभग सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी 30 मार्क्स हैं और 24 क्वेश्चंस हैं। 30 मार्क्स हैं और 24 क्वेश्चंस हैं इसके भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास। राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के 30 प्रश्न हैं, 30 मार्क्स हैं और 24 क्वेश्चन हैं। इसके बाद कंप्यूटर के वही 10 मार्क्स और 8 क्वेश्चंस ये इसमें पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, इससे एक अपन आकलन कर सकते हैं, एक टारगेट ले सकते हैं कि अब हमें कितना अपने को टारगेट लेना चाहिए कि हाँ इतना तो हमें करना ही करना है। ठीक है, अगर पेपर इजी आता है और पेपर हार्ड आता है, दोनों ही सिचुएशन के साथ में हमें करना चाहिए। पेपर इजी आता है तो हमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए, पेपर हार्ड आता है तो हमें कहाँ तक रुक जाना चाहिए। दोस्तों पेपर देखने के बाद ही ये अपन डिसाइड कर सकते हैं, एक आकलन हम कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम पे वीडियो की कट ऑफ 130 रही थी। ठीक है, 200 में से ओबीसी के लिए यही 129 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 123 थी, एमबीसी के लिए 119 थी, एसटी के लिए 106 और एससी के लिए 107। दोस्तों इस चीज़ से अपन एक आकलन अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रही थी और इस बार हमें इससे आगे ही जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। जो अच्छे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो इसके ऊपर ही जाना चाहेंगे। पेपर को देखेंगे, इजी है तो कहाँ तक रुक जाना चाहिए और पेपर हार्ड है तो कहाँ तक हमें रुक जाना चाहिए। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें ललचाते हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हमें अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह आकलन करना है कि हमें ये प्रश्न अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। प्रथम दृष्टया विद्यार्थी को पता होता है कि ये प्रश्न हमें आता है या नहीं आता है, इसका हमें पूरा यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं कहना चाहता था कि इस बार हमें क्या टारगेट सेट रखना चाहिए। जो लास्ट कट ऑफ थी दोस्तों, लास्ट कट ऑफ थी, उस लास्ट कट ऑफ से हमें एक कदम आगे ही सोचना है, पीछे नहीं सोचना है, क्योंकि यह ट्रेंड है कि हमेशा कट ऑफ इंक्रीज ही होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं रहती है कट ऑफ। विद्यार्थी की एग्ज़ाम से पहले क्या विचारधारा होनी चाहिए। दोस्तों एक ऐसी विचारधारा के साथ में हमें एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए कि एक नकारात्मक माहौल को छोड़कर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि किसी एक अन्य भारी वस्तुओं या फिर वक्तियों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड
और एग्ज़ाम सिटी सेंटर। दोस्तों आज 28 तारीख है, आज 28 तारीख से एग्ज़ाम सिटी सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं। लगभग स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सिटी सेंटर ये होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और 30 तारीख से अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एक दिन पहले अपने को अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच जाना है और परीक्षा का समय 11 बजे रखा गया है। 10 बजे गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो हमें लगभग 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एग्ज़ाम सिटी सेंटर पे पहुंचकर हम क्या करते हैं, अक्सर ग्रुप बनते हैं और ग्रुप में बातें होती हैं। दोस्तों ग्रुप में अक्सर वही विद्यार्थी बातें करते हैं जिनकी तैयारी अक्सर नहीं होती है, इसलिए ऐसे ग्रुपबाजी से बचें, क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग का कचरा हमारे दिमाग के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। वो हमें बहुत रूप से प्रभावित करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनों को ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थियों को दिशा निर्देश जिनकी अक्सर पढ़ाई के तनाव के चलते विद्यार्थी अनदेखा करता है, वो क्या क्या हैं। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले बोर्ड के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जो कि हर एक विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए, जो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने से पहले हमें तनाव महसूस नहीं होने देते। जैसे कि हमें एक एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, फ़ोटो और एक अपना पेन, ये अपने को साथ में अनिवार्य रूप से कैरी करना है। और दोस्तों ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। अक्सर जो महिला विद्यार्थी हैं वो अक्सर परेशान होती है। नाक की बाली, कान के झुमके, बालों का जोड़ा, हाथों, लड़के जो होते हैं बेल्ट, ठीक है, हाथों में कलावा, कई सारी चीज़ें हैं। जब हमें पता है कि इनसे हमें दिक्कत होगी तो हमें ये पहले ही उतार कर घर पे रख देनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पे कोई भी इन्विजिलेटर, कोई भी चेकिंग करने वाले हमें बिल्कुल भी ना बोलें। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि बाहरी जो किसी व्यक्ति की विचारधारा रूपी जो कचरा है वो हमारे दिमाग में एंटर नहीं करने चाहिए। गेट बंद होने से पहले हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी समय से पहले वहाँ पहुँच जाएगा। जो विद्यार्थी लेट लतीफ़ होते हैं तो हमें ऐसी कोई गलती हमें नहीं करनी है। ओएमआर सीट, बिल्कुल देखो दोस्तों, ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी है वो हमें साथ लेकर आनी है। ठीक है, और बोर्ड के द्वारा जब भी वो कॉपी मांगी जाएगी सिलेक्शन के बाद में, तो हमें उसको बोर्ड के सामने प्रस्तुत करनी होती है। ये एक नया रूल है, एक नई चीज़ है, इसको हमें ध्यान रखना है और फिर आगे बढ़ना है। इसको हमेशा साथ ही रखना होगा आपको एग्ज़ाम के सिलेक्शन तक। एक महत्वपूर्ण चीज़, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसका 5वां गोला भरना ना भूलें। अक्सर विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो विद्यार्थी घबरा जाते हैं, और 10% से ऊपर अगर आपके गोले छूट जाते हैं तो आप वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो हमें 5वें गोले का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल है राजस्थान परीक्षा पथ विद सौरभ, उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद साथियों।